क्यों आज भी गिरेगा इंडियन स्टॉक मार्केट? अब इंडिया की सबसे बड़ी तकलीफ क्या है? इंडिया की सबसे बड़ी तकलीफ है क्रूड के प्राइसेस, जो फिर से एक बार ऊपर गए हैं। कल जो क्रूड के प्राइसेस थे, ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस, मेजरली वही तो क्रूड है जो हम इंपोर्ट करते हैं, उसके प्राइसेस $139 पर बैरल तक गए थे। कितने? $139 पर बैरल। जुलाई 2008 के बाद ये हाईएस्ट लेवल पे ट्रेड हो रहे हैं। जुलाई 2008 मतलब जब सब प्राइम क्राइसिस हुआ था, फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था ऑल ओवर वर्ल्ड। इफ यू रिमेम्बर लेहमन ब्रदर्स का जो कोलैप्स हुआ था, उसके बाद जो एक एक डेढ़ साल का रेसेशन हमने देखा था मार्केट में, तो वो प्राइसेस के ऊपर ये ऑलमोस्ट वहां पे ये प्राइसेस जा चुके हैं। दो उसके बाद अराउंड $130 पर बैरल तक ये प्राइसेस नीचे आए हैं, बट स्टिल जो इंडिकेशंस आ रहे हैं कि यूएस और यूरोपियन अलाइज यूएस के ये रशिया के ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट्स पे सैंक्शन ला सकते हैं। अगर ये सैंक्शंस लाए जाएंगे तो बहुत बड़ा सप्लाई साइड का प्रॉब्लम हो सकता है। सो डिमांड तो ज्यादा है और सप्लाई में प्रॉब्लम्स आ गए, सो देन द प्राइसेस विल गो अप। जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशनल रिसर्च है वो बता रहे हैं कि क्रूड के जो प्राइसेस है वो $185 टू $200 पर बैरल तक जा सकते हैं। ये टिपिकल फियर मॉन्गरिंग हमेशा होती है फ्रॉम दीज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब आपको ये देखना है कि भाई अगर ये होता है $185 टू $200, so definitely it is going to be very negative for the global economy, and we cannot deny a recession also in the world economy. So ऐसे समय में दो सबको पता है कि recession जब आता है तो what is the solution for that, and that is liquidity, and these central banks know how to infuse it and how to inflate things. So वहां पे I still believe कि इट विल बी हैंडल्ड वेरी वेल, बट इन द शॉर्ट ड्यूरेशन जो रिएक्शंस होंगे वो बहुत ज्यादा शार्प हो सकते हैं फ्रॉम द मार्केट सिनारियोज। प्लस ये जो वॉर चल रहा है इसमें एस्केलेशन कितना होगा, दैट इज ऑल्सो वेरी मच अनसर्टेन। अब सबको लग रहा था कि अगर रशियन ऑयल एक्सपोर्ट्स पे वे सैंक्शंस आ जाते तो ईरान वाली जो न्यूक्लियर डील है वो अगर क्लियर हो जाएगी यूएस की तरफ से या वेस्टर्न फोर्सेस की तरफ से, तो वहां पे एक अच्छा खासा सप्लाई मैनेजमेंट हो सकता है क्रूड ऑयल का फ्रॉम ईरान, बिकॉज ईरान इज ऑल्सो अ बिग ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री। बट वहां पे रशिया ने कल अड़ंगा डाल दिया है कि हमारे जो इंटरेस्ट है ईरान में वो इंटैक्ट होने चाहिए, सैंक्शंस का इंपैक्ट उन पे नहीं होना चाहिए, अदरवाइज विल नॉट अलाउ, इन अ वे विल नॉट अलाउ टू डू दी हैपन दिस पर्टिकुलर डील। सो इट मींस रशिया भी अपनी तरफ से बहुत ही बढ़िया तरीके से डिप्लोमेटिक प्रेशर बिल्ड करता हुआ नजर आ रहा है ऑन दीज फॉरेन प्लेयर्स। सो अब यहाँ पे वही है कि कितना प्रैक्टिकल है ये रशिया के ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट्स पे सैंक्शन लाना, ये देखना जरूरी है दोस्तों। बट हमारे लिए डेफिनेटली क्रूड ऑयल के प्राइसेस इन लेवल्स पे रहना अच्छा नहीं है। आज यूपी के इलेक्शंस खत्म हो जाएंगे 7th फेज के, तो शायद आज रात को या कल कुछ अनाउंसमेंट्स रिगार्डिंग फ्यूल प्राइसेस यानी कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस रिलेटेड आ सकते हैं। 3 महीने से रोक के रखे हुए हैं ये चीजें प्राइस हाइक की, बिकॉज तब से $60-70 से अगर $130 तक प्राइसेस ऊपर आते हैं, ऑलमोस्ट 100% अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं तो पास ऑन करना ही होगा। और अगर ये होता है तो डेफिनेटली इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो इंटरेस्ट रेट्स आरबीआई को बढ़ाने ही पड़ेंगे, और अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे सो देन कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा इंपैक्ट हो सकता है मार्जिन साइड से। प्लस अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ रहे हैं तो वो भी प्रेशर रॉ मटेरियल कॉस्ट का कंपनीज के प्रॉफिटेबिलिटी पे रहेगा। सो दोनों तरफ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे थोड़ा सा प्रेशर बन सकता है। आई स्टिल बिलीव कि इक्विटी इज अ लॉन्ग टर्म एसेट क्लास। तो ये जो अनसर्टेनिटीज रहेंगे ये मेरे हिसाब से नेक्स्ट 6 से 9 महीने में क्लियर हो जाएंगी। सो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को इस फेज में एक्विजिशन की मिल सकती है। दैट वाज द मेन रीजन व्हाई आई ऑलवेज सपोर्टिंग की स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग आपने करनी चाहिए। लमसम एलोकेशंस अवॉइड करना ही ठीक रहेगा। सो एसटीपीज अगर चल रहे, एसआईपीज अगर आपके चल रहे तो बस चलने दीजिए। कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, आज मार्केट लाल होने वाला है तो
रेड ये प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड गेट हाईएस्ट डिस्काउंट ऑफ 50% ऑन आवर टोटल मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन। सिर्फ 5,000 रुपए में आपको हमारे सारे मॉडल पोर्टफोलियोज का एक्सेस मिल जाएगा। एंड कहाँ वहां पे इन्वेस्टमेंट करने की फैसिलिटी भी investindia.in ये वेबसाइट पे अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा दोस्तों। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।